जापान के जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया था ना, तो पता है उसके बाद जापान की हालत क्या हुई थी। पूरी कहानी समझाता हूँ आपको। 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें दो टीम थी। पहली जो टीम थी उसमें ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर तीन पार्टनर थे। और दूसरी जो टीम थी उसमें इटली, जर्मनी और जापान, ये तीन पार्टनर थे। पता है जब वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो 1941 के बाद में ये ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर हारने की कगार पे आ गए थे। तब कंडीशन ऐसी बन गई थी कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ये हार सकता था और जापान की पावर जो थी वो जीतने लग रही थी। और ऐसे में गांधी जी को ये फील हो गया था कि ये जापान ब्रिटेन को मार देगा, मतलब ब्रिटेन को हरा देगा, और ब्रिटेन का ही गुलाम था इंडिया। तो गांधी जी को डर लग रहा था कि अगर जापान ने ब्रिटेन को हरा दिया तो इंडिया को ब्रिटेन खाली करके चला जाएगा और जापान फिर इंडिया को अपना गुलाम बना लेगा। इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटेन के लोगों से कहा था कि तुम भारत छोड़ दो। अगर तुम भारत छोड़ दोगे तो जापान इंडिया में एंट्री नहीं करेगा। वही वाली बात थी, चीनी थी, चीनी मिठास थी, इसीलिए चींटियां आ रही थी। यानी ग्रेट ब्रिटेन एक मिठास या चीनी की तरह थी और यहीं पर जापान उस चीनी को खाने के लिए आ रहा था, मतलब ब्रिटेन को कब्जा करने के लिए आ रहा था। तो अगर सोचो कि अगर ब्रिटेन उस टाइम पे हार जाता तो जापान का गुलाम बन जाता इंडिया, और इंडिया 150 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और फिर जापान का गुलाम बन गया। वही वाली कहावत हो जाती फिर तो, क्या कि आसमान से गिरे और खजूर पे टिके। 150 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब थोड़ी बहुत अंग्रेजी तब भी समझ में आती थी। जापान वाले तो जैपनीज भाषा में बोलते, चू 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 पी पी करते रहते और अपन को पल्ले भी नहीं पड़ती। इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था। तब धीरे धीरे 1947 में अंग्रेज छोड़ के भारत चले गए थे। अब आगे सुनो, वर्ल्ड वॉर के बाद पता है क्या हुआ? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हुआ तब उस वक्त इटली का शासक मुसोलिनी मारा गया, उसका एनकाउंटर हो गया, इटली हार गया। और उसके बाद जो हिटलर था, जो जर्मनी का शासक था, उसे अमेरिका ने चारों तरफ से एक पहाड़ी के बीच में घेर लिया। तब हिटलर ने अपनी प्रेयसी, जिससे वो शादी करना चाहता था, प्रेमिका, उससे शादी करना चाहता था, और अपना कुत्ता, उन दोनों को मार दिया। यानी कि प्रेयसी और कुत्ते को मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। यानी हिटलर भी मारा गया, यानी जर्मनी का भी खेल हो गया। और उसके बाद बचा जापान। तब अमेरिका ने जापान से कहा, तेरे दो पार्टनर इटली और जर्मनी मारे जा चुके हैं, अब तू जल्दी से सरेंडर कर दे। तो जापान ने बताया क्या बोला? जब तक है दम लड़ेंगे हम। अब अमेरिका को लग गया जापान नहीं मानेगा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक हेलीकॉप्टर लिया और उसमें दो छोटे छोटे पटाखे उठाए, और उन पटाखों को बोलते थे न्यूक्लियर बम, परमाणु बम। और दोनों परमाणु बम एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर डाल दिया और जापान तबाह। और तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान को धमकी दी थी कि अगर 1 घंटे के अंदर सरेंडर नहीं किया तो तीसरा परमाणु बम तेरी राजधानी में गिरा देंगे। तब जापान ने तुरंत अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया और 1945 से लेके 1952 तक अमेरिका ने जापान को अपना गुलाम बनाया। सोचो, जब जापान 1952 में आजाद हुआ अमेरिका से, तब से लेके आज तक जापान कहां है। और 1947 में इंडिया आजाद हुआ है और जापान इंडिया के 5 साल बाद आजाद हुआ है। आज अगर टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर करें तो जापान शायद यहां पर है और इंडिया शायद यहां पर है। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया में ताकत तो है, लेकिन इंडिया के लोगों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। यदि अगर इंडिया के लोगों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया जाए ना, तो ये इंडिया ऐसा हाल कर देगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री इंडिया के आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन इंडिया के लोग मेहनत करने को राजी नहीं है। अगर आप में भी मेहनत करने का जज्बा है और आप आईएएस बनकर सपने को पूरा करना चाहते हो, तो कुमार आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत है, आगरा, मथुरा, झांसी में, मेरे गाइडेंस में तैयारी करने के लिए। ऐसे ही कहानी बना के पढ़ाता हूं, आप खुद कहोगे मजा आ गया सर। और हाँ, यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने नहीं आ सकते हो तो कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर आप 700-800 रुपए में आईएएस की तैयारी घर बैठ के अपने ही मोबाइल पर कर सकते हो। और हाँ, मोबाइल पर ध्यान रखना, फीस कम है तो ये मत सोचना क्वालिटी नहीं है। एक बार अगर मेरी क्लास में बैठ गए ना तो खो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्लास देख रहे हो कि मूवी देख रहे हो। क्योंकि जो पढ़ाता हूँ, कहानी बना के पढ़ाता हूँ, बच्चा खुद गदगद होने लगता है। और क्वालिटी ना मिले और क्लास समझ में नहीं आए तो पूरी फीस वापस। ओपन चैलेंज है। ये बात अपने उन दोस्तों को बता देना जो आईएएस बनने का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन कम पैसे में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर कोचिंग सिर्फ पैसा कमाती हैं, उन्हें बच्चों के कैरियर और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है।